चीनी की कमी कोई सरकारी विफलता नहीं है, बल्कि एक कृत्रिम कमी है जिसे बनाकर दिखाया जा रहा है। सरकार और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस समय चीनी के दाम बढ़ने के पीछे जमाखोरी, सट्टेबाजी या बिना भौतिक आवाजाही के कागजी सौदों को मुख्य वजह माना गया है। अभी चीनी के मामले में सट्टेबाजी या बिना भौतिक आवाजाही के कागजी सौदे मुख्य वजह हैं। जो लोग शेयर मार्केट को समझते हैं वो आसानी से इस गणित को समझ सकते हैं। सट्टेबाजी या भौतिक आवाजाही के बिना कागजी सौदों को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस समय बड़े व्यापारी चीनी के दाम बढ़ने की पहले भविष्यवाणी करते हैं, फिर बिना फैक्ट्री के माल उठाए सिर्फ कागजों पर बिना फैक्ट्री से माल उठाए सिर्फ कागजों पर बढ़े हुए दाम का बिल बनाकर नीचे थोक दुकानदारों को पकड़ा देते हैं और उन्हें भी यही बताया जाता है कि चीनी के रेट और बढ़ने वाले हैं। इससे और लोग भी बिना सामान मंगवाए ही बढ़े दामों में बुक कर लेते हैं। ऐसा आपके लोकल की दुकान तक आते आते फैक्ट्री से x रुपए की चीज़ x+6 या x+7 तक हो जाती है। बस यही गणित इस समय चीनी के दाम पर भी अप्लाई कर रही है। बाकी सरकार के पास स्टॉक लिमिट मेंटेन है और सरकार ने कहीं से भी किसी भी देश से अभी तक 1 रुपया की भी चीनी नहीं मंगवाई है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जो लोग कह रहे हैं कि इथेनॉल के चलते चीनी महंगी हो रही है, वास्तव में इन लोगों को यह भी नहीं पता है कि चीनी कैसे बनती है इथेनॉल। इनको यह भी नहीं पता है कि अगर आज इथेनॉल ना बिक रहा होता तो चीनी 100 में भी नहीं मिलती। वास्तविकता यह है कि गन्ने से मुख्य रूप से चीनी बनाई जाती है। चीनी के बाद बायोगैस, वो सब बॉयलर में जलता है और उससे क्या बनता है, पेपर और पार्टिकल बोर्ड। और लगभग 10 किलोग्राम गन्ने के रस से 1 किलोग्राम चीनी बनती है। समझ रहे हैं आप। बाकी सब बायोगैस, तो सीरा और मैली बनता है। मैली से जैविक खाद बनाई जाती थी। और जो सीरा बचता था उससे पहले क्या होता था, शराब और स्प्रिट बनाई जाती थी। लेकिन शराब और स्प्रिट की खपत बहुत कम थी उस समय। इसीलिए पहले ये सीरा जो था आप देखते थे हमारे यहाँ भी बड़े बड़े गड्ढों में पड़ा मिल जाता था या नालों में बहा दिया जाता था। लेकिन जब से इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाने लगा है तब से सीरे को फेंकना बंद हो गया है और इससे शुगर मिल को अतिरिक्त आमदनी हो रही है। इसलिए यह कहना कि इथेनॉल बनाने के कारण चीनी कम बन रही है, तो भैया ये सच्चाई है कि अगर इथेनॉल ना बन रहा होता तो चीनी वास्तविकता में 100 रुपया से ऊपर मिल रही होती। बाकी सरकार अपने स्तर से केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। सख्त स्टॉक लिमिट के माध्यम से सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए थोक डीलरों और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के स्टॉक रखने की सीमा को घटाकर बेहद सीमित कर दिया है। ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से सभी डीलरों को अब सरकारी पोर्टल पर हर हफ्ते ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कालाबाजारी करने वालों पर सीधी नज़र रखी जा सके। बाकी आजकल तो आप समझते हैं कि आलू, चीनी, टमाटर सस्ता हो जाए तो किसान परेशान है, इस बात को मुद्दा बनाना है, और बढ़ जाए तो जनता, इस बात को मुद्दा बनाना है। तो हमें देखना इस बात को है कि हम सिर्फ कुर्सी के लिए ही ऐसे ही रह जाएंगे कि हम स्थायी निरंतरता को प्राप्त करेंगे और सरकार के बनाए फैसलों पर अमल करेंगे। दरअसल बहुत सी चीज़ें हम जब नहीं जानते हैं कि इथेनॉल जो सरकार कॉन्सेप्ट ला रही है, ये उस पूरे, आप समझते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बड़ा बजट बनता है वो पेट्रोल खरीदने के लिए होता है, गैस खरीदने के लिए होता है। और अगर भारत इन चीज़ों को अपने घर में ही बढ़ाना शुरू कर देगा तो पूरे विश्व पर जो हमारा बोझ है वो कम हो जाएगा, या जो पूरा विश्व हमारे ऊपर आर्थिक रूप से बोझ लगता है वो हमारा बोझ कम होगा। तो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े हम फैसले ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसे ही छोटे छोटे तरीके लाए जाते हैं कि भारत की जनता कैसे भ्रमित होगी। इसलिए चीनी ना कोई कमी आई है, ना कोई स्टॉक कम है, ना कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन यही जो बता रहा हूँ मैं आपको कि जमाखोरी, सट्टेबाजी और ये बिना भौतिक आवाजाही के कागजी खरीदारी, इन्हीं कारणों से सिर्फ चीनी के रेट बढ़े हुए हैं। बाकी सरकार की तरफ से फुल स्टॉक, फुल मेंटेनेंस। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।